गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो मैं आज को आपको बताऊंगी कि एंटीनेटल केयर क्या होता है। एंटीनेटल केयर जो होता है हमारा जीएनएम जो जीएनएम होता है और बीएससी नर्सिंग में होता है। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम आज क्लियर करेंगे कि एंटीनेटल केयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में से एंटीनेटल केयर वो होता है जो टिल 9 मंथ तक कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको केयर करना, उसे हम बोलेंगे एंटीनेटल केयर। Antenatal care, which is the cure given to pregnant women before delivery to ensure the health of both मदर एंड बेबी। जो इसमें मदर और बेबी दोनों की हेल्थ एकदम अच्छी होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे एंटीनेटल केयर। तो मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो एंटीनेटल क्या है रेगुलर जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है वो अपना रेगुलर चेकअप करवाएगी। नर्सिंग प्रोवाइड जो होगा प्रेग्नेंट वुमेन का वो कंसेप्शन डिलीवरी टू प्रमोट मदरहुड एंड सेफ बेबी। मदरहुड इसमें मदरहुड प्लस सेफ बेबी। इसका मेन मोटिव ये होता है हमारा कि मदर और बेबी एकदम सेफ होने चाहिए। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योर द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, डिफेक्ट मैनेज कॉम्प्लिकेशन अर्ली। जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं मदर के, वो हमें जल्दी से जल्दी इसको हमें डिटेक्ट करना है। उसके बाद जो प्रमोट करना है हेल्दी न्यूट्रिशन हाइजीन एंड मेंटल वेलबींग। जो प्रेग्नेंट वुमेन है एकदम हेल्दी होनी चाहिए, वो एकदम अच्छे से हर चीज़ की मेंटेन होनी चाहिए। उसे हमें एजुकेट करना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को कैसे न्यूबॉर्न को कराएगी। हमें ये भी उसको साथ के साथ समझाते रहना है। तो इसके कंपोनेंट्स बताऊंगी मैं आपको। जैसे कि कंपोनेंट्स में क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन है ना एक प्रेग्नेंट वुमन का, वो 12 वीक्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और इस जो उसका कार्ड बन जाना चाहिए, कार्ड पे उसका सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए ताकि पता चले कि प्रेग्नेंट वुमेन ने कब कब विजिट किए, वो सब हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ रेगुलर जो एंटीनेटल विजिट होती है वो कब कब होती है। सबसे फर्स्ट जो है एक प्रेग्नेंट वुमेन है वो 12 वीक्स में उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए ताकि जो जनरल चेकअप्स हैं वो हो सके उसके। एंड देन सेकेंड जो है उनका 14 to 26 वीक में उसको मतलब कि विजिट उसको कब कब करनी, तो 14 to 26 वीक में उसको सेकेंड विजिट करवा लेना चाहिए मोस्टली। एंड थर्ड विजिट 26 to 34 वीक्स में है। एंड फोर्थ लास्ट विजिट है ये हमारी, ये डिलीवरी का टाइम होता है। इसमें प्रिपरेशन बताते हैं कि क्या कुछ है, कि मतलब उसका पूरा प्रिपरेशन होता है। तो मैं बताऊंगी कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है जब कभी हॉस्पिटल जाती है तो उसको इन सब चीज़ों की जरूरत होती है कि वो ये चीज़ें अपनी कराए। तो वेट और हाइट कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और ब्लड प्रेशर बीपी कराना भी जरूरी है कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसका बीपी हाई है लो है वो सब पता चल सके। यूरिन टेस्ट और एचपी, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेट में जैसे बच्चा किस पोजीशन में है, और फीटल हार्ट साउंड, ये भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि ये सारी एग्जामिनेशन एक प्रेग्नेंट वुमेन के होने चाहिए। इम्यूनाइजेशन भी बहुत कंपलसरी होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इम्यूनाइजेशन TT1, हमें TT1 जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले 3 महीने के अंदर अंदर हर प्रेग्नेंट वुमेन को अपना TT1 लगवा लेना चाहिए। और TT2 आफ्टर, जैसे कि 1 मंथ का गैप होता है उसके बाद TT2 लगवा लेना चाहिए। ये माँ और बच्चे को टेटनस से प्रिवेंशन देता है। तो TT और TT1 और TT2 जो इंजेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। न्यूट्रिशन भी एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशन अगर टाइम टू टाइम मिलेगा तो मदर और बेबी जो है वो एकदम ग्रोथ अच्छी करेंगे। मदर और बेबी का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा वो अच्छे से होगा। इसके लिए हमें बैलेंस डाइट, प्रोटीन, आयरन, ये सब कुछ देना है, कैल्शियम, विटामिन, और ये फॉलिक एसिड, आयरन की टेबलेट्स हैं वो भी हमें डेली एक प्रेग्नेंट वुमेन को देनी चाहिए। और उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि वो डेली 2 से 3 लीटर वाटर इनटेक करें। प्रेग्नेंट वुमन को हमें एडवाइस में देना चाहिए कि वो 2 से 3 लीटर वाटर जरूर इनटेक करना है। ये न्यूट्रिशन में ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को हमें ये भी एडवाइस करना है कि उसके लाइफ डेली रूटीन में कि हाइजीन और रेस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उसे डेली अच्छे से नहाना है, अपने कपड़ों को अच्छे से क्लीन रखना है, और उसे डेली रेस्ट करना है प्रॉपर, और अच्छी नींद लेनी है ताकि बच्चा और माँ दोनों अच्छे से हेल्दी रहें। और स्ट्रेस को तो बिल्कुल अवॉइड करना है
ताकि माँ और बच्चे की ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी भी दिन या रात कोई भी टाइम हो, अगर आपको ये डेंजर साइन दिखेगा तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं, डिले ना करें। एक तो आपको वजाइनल ब्लीडिंग अगर तुरंत देखने को मिलती है पेशेंट को, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। सीवियर एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग हो हैंड, फीट, फेस, सीवियर हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा फीटल मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा हो, आपको पता ना चल रहा हो कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपका ये डेंजर साइन है। इस कंडीशन में तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटल लाने की नीड है, और डॉक्टर एडवाइस जो भी करता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या फिर किसी मेडिकेशन के लिए, वो चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। एंड लास्ट में रहता है हमारा नर्सिंग रूल्स, कि नर्सिंग रूल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमें एजुकेट करना है मदर को कि वो कैसे कैसे अपनी सेफ प्रैक्टिस यूज़ करे, अपने हाइजीन का ध्यान रखे, वो सब चीज़ों के बारे में बताना है। फिर हमें इसके मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस, फीटल ग्रोथ को देखना है, इनकरेज करना है वो अच्छे से अपना न्यूट्रिशंस ले, अपनी और इम्यूनाइजेशन का अपना पूरा कंप्लीट कराए, TT1 एंड TT2। एंड रेस्ट के लिए बोलना है कि वो अपना जब भी मतलब कि कम से कम 7 से 8 घंटे उसको अच्छे से नींद लेनी है, और बीच बीच में उसको रेस्ट करना है, और डिटेक्ट करना है कि हमें कॉम्प्लिकेशन को। और जैसे ही हमें कोई भी डेंजर साइन दिखता है तो हमें तुरंत ही उसको, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसको हॉस्पिटल के लिए हमें रेफ़र करना है। तो स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो थी एंटीनेटल केयर पे। ये हमारी GNM और BSc नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो थी। अगर आपको और भी किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।